पॉइजनस सब्सटेंस या जहरीले पदार्थों की मेडिसिन फैक्ट्रीज में कोई जगह नहीं होती। फिर यह कफ सिरप में कैसे पहुंच जाता है, इस बात का जवाब सरकार को देना ही होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ बच्चों ने, जो 5 साल से भी कम थे, कफ सिरप पीकर अपनी जान गंवाई है। कफ सिरप को जहर बनाने का मेन इंग्रेडिएंट है डाईएथिलीन ग्लाइकॉल। डाईएथिलीन ग्लाइकॉल एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। इसका यूज़ मुख्य रूप से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर रेजिन्स और प्लास्टिसाइज़र के प्रोडक्शन में किया जाता है। इसका यूज़ फ्लूइड ब्रेक और एंटी फ्रीज रेजिन्स में किया जाता है। यह एक गंधहीन, रंगहीन, गाढ़ा और मीठे स्वाद वाला ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। यह लुब्रिकेंट की तरह पेंट्स और ऑयल पेंट्स में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि यह उनको जमने नहीं देता है। तो अब इसका यूज़ मेडिकल कंपनीज में क्यों किया जाता है? दरअसल यह एक सेफ सॉल्वेंट, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन कहते हैं, की जगह यूज़ किया जाता है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल ग्रेड की ग्लिसरीन की यही प्रॉपर्टीज़ हैं जो डाईएथिलीन ग्लाइकॉल की हैं। यह भी रंगहीन, गंधहीन और स्वीट इन टेस्ट होती है और यह सिरप को एक कंसिस्टेंसी देती है। लेकिन डाईएथिलीन ग्लाइकॉल की तुलना में यह ग्लिसरीन महंगा है, इसीलिए फार्मा कंपनीज कुछ रुपए या शायद पैसे, क्योंकि एक सिरप की बोतल पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कुछ पैसे का ही फ़ायदा होता होगा, तो कुछ पैसे बचाने या बनाने के लिए यह करोड़ों के टर्नओवर वाली फार्मा कंपनीज इस डाईएथिलीन ग्लाइकॉल का यूज़ करती हैं, जो ह्यूमन यूज़ के लिए पॉइजनस है। इसके यूज़ से किडनी, लीवर और नर्वस सिस्टम फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, विशेष रूप से बच्चों में, क्योंकि इनका बॉडी वेट बहुत कम होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में इंडियन कफ सिरप में डाईएथिलीन ग्लाइकॉल का कंटामिनेशन पाया, जहां 2022 में कई बच्चों की जान गई। हालांकि पहले इंडियन गवर्नमेंट इस बात से डिनाई करती रही। फिर जून 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया कि एक्सपोर्ट होने वाले सारे कफ सिरप की टेस्टिंग गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरीज में होगी। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि इंडियन पब्लिक के लिए मार्केट में जो कफ सिरप आता है, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है। क्या भारतीय बच्चों की जान इतनी सस्ती है? भारतीय बच्चों की जान की तुलना में फार्मा इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन ज़्यादा वैल्यूएबल है। 1937 में अमेरिका में 105 जानें गई थी डाईएथिलीन ग्लाइकॉल के कारण। तब से इसके मेडिकल यूज़ पर बैन लगा हुआ है और फेडरल फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास किया गया, जिससे अब प्रोडक्ट सेल से पहले टेस्ट के लिए आते हैं। भारत में 1990 से डाईएथिलीन ग्लाइकॉल की पॉइजनिंग जारी है। 2020 में भारत के जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी जाने गई थी डाईएथिलीन ग्लाइकॉल की यूज़ की वजह से। फिर भी इसके यूज़ पर किसी तरह की कोई रोक या रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए। उज्बेकिस्तान में इंडियन कफ सिरप से चाइल्ड लाइफ लॉस की जो कंप्लेन आई थी, उसको पहले तो गवर्नमेंट ने डिनाई किया, जैसे कि हमने पहले भी बताया है। लेकिन यह कफ सिरप बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी गुड़गांव बेस्ड थी, जिसका लाइसेंस कुछ ही महीनों में क्लियर कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसका कोई जवाब नहीं है। हाल ही में 19 कफ सिरप्स के सैंपल टेस्ट के लिए आए थे, जिनमें से सिर्फ 9 को ही टेस्ट किया गया और बाकी सबको क्लीन चिट दे दी गई। इस समय 10 अक्टूबर 2025 की न्यूज़ के हिसाब से कोल्ड ड्रिप कफ सिरप एक तमिलनाडु बेस्ड कंपनी का है, जिससे कई बच्चों की मध्य प्रदेश और राजस्थान में जाने गई हैं। हालांकि सरकार ने इस कंपनी के प्रति एक्शन लिया है, लेकिन अब इसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जाता है या गुड़गांव बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरह कुछ दिनों में क्लियर कर दिया जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक को भी यह ध्यान देना होगा कि किसी भी तरह की पावर कुछ ऐसे लोगों के हाथ में नहीं जानी चाहिए, जिसे कुछ पैसों के लिए जानों की कीमत नज़र नहीं आती है। इस तरह की फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज का विरोध होना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।